हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि रेलवे द्वारा अनाउंसमेंट फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है टेक्नीशियन भर्ती को लेकर। यानी कि रेलवे जल्द ही टेक्नीशियन वैकेंसी रिलीज की गई है। एडवांस नोटिफिकेशन उन्होंने पब्लिश कर दी गई है, ये आप सभी कैंडिडेट को पता होगा। लेकिन जैसे लोको पायलट में कम वैकेंसी निकाली गई है, टेक्नीशियन में भी कम वैकेंसी हो सकती है। दूसरी, क्योंकि एएलपी में बदलाव किया गया है बहुत सारी चीज़ों में, तो यहाँ पर टेक्नीशियन में भी बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन जो पोस्ट आने वाली है उसमें निश्चित ही बदलाव होगा। किस चीज़ में चेंजेस आ सकती है, ये टोटली डिटेल में हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं आईटीआई के सभी ट्रेड टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। ये रियलिटी है। और ना ही एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एएलपी में भी कुछ मान्यता ट्रेड ही होनी चाहिए, वही लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका टेक्नीशियन में भी है। तो चलिए मैं डिटेल पूर्वक आपको बताऊंगा कि टेक्नीशियन में कौन कौन से ट्रेड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई स्टूडेंट वाले। दूसरी, कि यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी एज लिमिट क्या होगी, टेक्नीशियन का सिलेबस एक्चुअली में होता क्या है। और जो सुनाई दे रहा है कि टेक्नीशियन की भर्ती 20,000 आने वाली है, क्या सही में 20,000 होगी, क्या इससे बढ़कर वैकेंसीज आ सकती है। तो चलिए डिटेल वीडियोस वाइज बात करते हैं। पहले नोटिफिकेशन देखेंगे। प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेस पे आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आईटीआई के स्टूडेंट ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। गाइस, हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। गाइस, इनका स्टडी गाइड अभी नया लॉन्च की गई है 2024 के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी यूजफुल आप सबके लिए ये बुक होगी जो लोको पायलट का एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनका दो सेट एग्जाम्स बुक है। एक आपका है स्टडी गाइड, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई है, पूरी बेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा यूजफुल बुक है। जितने भी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको प्रिपरेशन को मजबूत बनाएगी। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका एलपी की प्रैक्टिस सेट की भी बुक यहाँ पे लाई गई है। ये दोनों पेपर आप देख सकते हैं, टोटल 35 प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है। और इसमें 2500 से भी ज़्यादा मॉडल आपके क्वेश्चंस का दी गई है स्टडी गाइड में। तो दोनों यूजफुल बुक आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप एलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में बूस्ट देगा। तो जो भी कैंडिडेट इस बुक को आप लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाइए जाकर इनके बुक को एक बार परचेज करके देख सकते हैं। तो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 2018 में रिलीज़ की गई थी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का। तो इसी के साथ में जो अटैच था, जो टेक्नीशियन के ट्रेड कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते थे, तो सेम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में कौन कौन से आईटीआई के स्टूडेंट हैं जो ट्रेड से पास आउट हैं वही अप्लाई कर सकते। ये वैकेंसी को देखो, साल हो गया यार, इस तरह से रिक्रूटमेंट आनी चाहिए था इस बार, बट क्या ही कर सकते हैं। अभी भी 17,000 पोस्ट खाली है लोको पायलट में, लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही। आपको पता है पिछली बार टोटल वैकेंसी एलपी की कितनी थी? 17,674। अगर इस बार भी अगर देखा जाए तो एलपी की वैकेंसी टोटल 17,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। तो हालांकि उसका मात्र सोचो तो 30% वैकेंसी आएगी, 70% वैकेंसी अभी बाकी है। और टेक्नीशियन की वैकेंसी थी 8,829, 26,502 टोटल वैकेंसी थी, लेकिन ये एक्सटेंड हो गई थी, बढ़ के 70,000 से प्लस आपकी वैकेंसी करीब हो गई थी यहाँ पे। खैर, वो एक पल था, जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, जिन्होंने कर लिया उनका मिल गया। अब हम आगे आते हैं, इसमें टोटली मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड एक्चुअली में होते हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ आईटीआई के नहीं, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं 10th पास करके अप्रेंटिसशिप करते हैं ना, वो भी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेक्नीशियन सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए होता है, डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो एएलपी की वैकेंसी होती है ना यार, तो उसमें 70% जो एएलपी बनते हैं वो डिप्लोमा स्टूडेंट बनते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट नहीं बनते। आईटीआई के स्टूडेंट मात्र 30% ही बन पाते हैं। ओके, तो इसका मेन कारण है आपका ट्रेड। ट्रेड में पकड़ डिप्लोमा स्टूडेंट का ज़्यादा होता है कंपेयर टू आईटीआई स्टूडेंट का, इसीलिए एलपी लगभग लगभग उनको प्रेफर की जाती है। देखिए, लोको पायलट की जब भी वैकेंसी आती है, दो ब्रांच होती है, एक इलेक्ट्रिकल दूसरा मैकेनिकल, जिसमें से ट्रेड आपको पता होगा आईटीआई को कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेक्नीशियन की। इस बार भी जो भी टेक्नीशियन वैकेंसी जाएगी, चेंजेस जरूर होगी। और चेंज क्या होगी, सबसे पहले ये सुन लो। चेंज ये हो सकती है, जितनी भी सारे ट्रेड आप यहाँ पर देख रहे हैं, हो सके कुछ ट्रेड यहाँ पर ना हो जब वैकेंसी आई,
या फिर कुछ ट्रेड जो भी नहीं है वो भी ट्रेड आ सकती है। यानी ये दूसरी चेंज ये होगी कि आपकी एज लिमिट एक्सटेंड होगी। जो 18 से 30 साल आपने देखा कि पहले था, 18 से 28 था टेक्नीशियन में, फिर से इस बार एएलपी की निकली तो 18 से 30 साल हुई। डेट फाइनली एक्सटेंड करके 18 से 33 साल कर दी गई। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टेक्नीशियन की आने वाली है तो उसमें बढ़ के ही आएगी, तो आपको चेंज मिलेगी, नोटिफिकेशन में बदलाव ज़रूर होगा। सिलेबस में होगा कि नहीं होगा टोटली आपको पता चलेगी ऑफिशियल में, लेकिन एज लिमिट में बदलाव ज़रूर होगा एएलपी जैसा। चलिए अब देख लेते हैं अलग अलग वैकेंसी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट होती है जब आरआरबी जारी करती है तो, और उसमें ब्रांच वाइज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, फिर आपका इंजीनियरिंग हो गया। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात देखो, आर्मेचर एंड कोल वेंडर। अगर इस ट्रेड से कोई स्टूडेंट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आपका ब्लैक स्मिथ के लिए भी वैकेंसीज आती है। अब ये कैंडिडेट कभी मत सोचना कि जो ट्रेड आईटीआई के स्टूडेंट एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, क्या सेम वही टेक्नीशियन का भी निकलेगा, कुछ कह नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें चेंज हो सकता है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट वर्कशॉप, यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल में तो ब्लैक स्मिथ के लिए अच्छा ट्रेड है। एसटी एनसीवीटी वालों एससीवीटी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई 10th पास करके आईटीआई करता है वो एलिजिबल है, 10th पास करके अप्रेंटिसशिप करता है वो भी एलिजिबल है। ट्रेड देखो दूसरा है बुक बाइंडर भी अप्लाई कर सकता है। फिर ब्रिज टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आती है, जो कि स्ट्रक्चर फिटर बोलते हैं इसको, या फिर वेल्डर बोलते हैं, ये भी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका कारपेंटर के ट्रेड के लिए वैकेंसीज होती है, तो कारपेंटर या फिर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड की मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर। अब वो ये कैरेज एंड वैगन में आपका होता है पाइप फिटर की रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आपको अलग अलग नोटिफिकेशंस दिखाई देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ी है, डिपार्टमेंट अलग है। आरएनएसी आपको मिल जाएगी, फिर आपको रिमोट कंट्रोल है, रिगर है, इसके लिए अलग अलग है। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, तो जो भी आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं एक बार विजिट करके आप अपना ट्रेड ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट आपको मिल जाएगी फिर आपका सेल सीट मेटल वर्कर में रिक्रूटमेंट फिरेगी। देन आपको सिग्नल एंड टेलीकॉम में वैकेंसीज निकाली जाएगी। ट्रैक मशीन्स के लिए वैकेंसीज अलग होती है। टेलीकम्युनिकेशंस के रिक्रूटमेंट आती है। टेलीकम्युनिकेशंस में हालांकि सभी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर हो गया। और यहाँ पे ट्रैक मशीन में जो अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, वेल्डर मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये सारे एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह की रिक्रूटमेंट आती है, देख सकते हैं ये वेल्डर की वैकेंसीज होती है। फिर आपको अलग अलग मिल जाएगी, वेल्डर वर्कशॉप्स में निकलती है वैकेंसीज। तो वर्कशॉप में जो वेल्डर की वैकेंसी आती है इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक, गैस कटर, स्ट्रक्चर वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टिक। तो पूरी नोटिफिकेशन को रीड करनी होगी, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज स्पेशली रिलीज की जाती है। ओके, तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको मेंशन मिल जाएगी। नॉर्मली चीज़ जान लो कि जो भी कैंडिडेट हैं जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट से या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में बहुत आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, मशीनिस्ट हो गया, लाइनमैन जैसे ट्रेड हो गया, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में फिटर हो गया, फिटर से जो भी फैमिली है, स्ट्रक्चर फिटर, पाइप फिटर, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, इस तरह से रिक्रूटमेंट होते हैं। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे ट्रेड आ जाते हैं। तो मोस्टली जो भी ट्रेड से रिक्रूटमेंट रिलीज़ की जाती है ये हर टेक्नीशियन की वैकेंसी में अलग अलग होती है, लेकिन जितने भी सारे पॉपुलर ट्रेड हैं जो लोको पायलट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो सारे टेक्नीशियन का फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो सारे टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं वो एलपी का सारा एलिजिबल नहीं होता है, एक चीज़ ये चीज़ जान लो। ओके, बाकी बात ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। आपका जो भी ट्रेड है आप हमें ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर ना हो। बाकी बात नोटिफिकेशन देख लें, क्योंकि नोटिफिकेशन लंबी है, इसको आप आराम से बेफिक्र वाइज देखें और तैयारी शुरू कर दो, जल्दी आपकी वैकेंसीज आने वाली है। ओके गाइस, वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।